क्लासिफिकेशन, क्लैंडस्टाइन मैंने पूछा, क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। अब हम लोग नया वर्ड शुरू करेंगे आज, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब आप सबको पता है ना? क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब? वर्गीकरण या फिर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से कोई सेंटेंस बना सकते हैं? क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, है ना? ठीक है। We can find 4 types of classification of blood groups है। और कुछ अब आप लोग बताइए। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, बांटना। किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पर जब हम बंटवारा करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हो जाता है। हाँ बोलिए। क्या? द रूम in different size, ठीक है। We can get different sizes of room classification in this building, ठीक है, ये भी चलेगा। और क्लासिफिकेशन, प्रियंका बोलेगी अभी अभी तो आई हूँ। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, इसका आप कोई सेंटेंस बनाइए। ये तो गूगल वाला लाइन है, गूगल वाला लाइन नहीं बोलना है। हाँ, क्योंकि मुझे पता हो रहता है बच्चे सब बोलेंगे। हाँ, और कुछ बोलो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ? we can find different metallic classification in chemistry है। और बोलिए। The classification of disease according to symptoms. हाँ ठीक है, the classification of diseases according to the symptoms, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? अब और सोचो, मैंने बहुत सारा बताया और बहुत सारा आ भी रहा है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। We can find different classification of subjects in any college, ठीक है। और कुछ? in the mall is to be classification of goods। इसको ठीक से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा सागर, ये ठीक से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मतलब मैं आपका समझ रही हूँ। we can find this classification in the malls on the basis of different types of goods, ये हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के गुड्स के बेसिस पर मॉल्स में आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। हॉस्पिटल में है इसलिए आज हो नहीं सकता, ओके ठीक है। और कौन है? जिनका भी ऑफ रहेगा, आप कहीं भी है कोई बात नहीं, आप क्लास ज्वाइन करिए अगर आपको पढ़ना है तो, अटेंडेंस के पर्पस से मत करिए। मैम, देयर आर different classification of mangoes in market। ठीक है, वेरी गुड। मैम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिकेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिकेट भी है क्या? ठीक है, फिर भी है, टेस्ट मैच और वनडे थोड़ा है, 2020 है, डिफरेंट फॉर्मेट है ना। ठीक है, और कुछ? प्रियंका नहीं हुआ? सोनल, सोनाली। क्लासिफिकेशन ठीक है। ठीक है, और कुछ? चलो ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, चालाक। ठीक है, बोल सकते हैं आप। क्लेवर, चालाक। मैम, ठीक है, हाँ fox is very clever animal। ठीक है, फॉक्स इज वेरी क्लेवर एनिमल। और कोई? क्लेवर, आयुष भारती, ये हो गया। और कुछ दूसरे तरह का बताओ।
ठीक है, और कुछ? The clever fox jumps over the lazy dog. ठीक है, और कुछ क्लेवर का? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, Detective person or detective man are very clever. ठीक है, ठीक है। डिटेक्टिव मैन लगाने की जरूरत, डिटेक्टिव्स मतलब अपने मतलब हो गया जासूस। ठीक है, तो क्लेवर समझ में आया। आगे दूसरे वर्ड पे चले, दूसरे वर्ड पे चले। ठीक है, क्लिंग, CLING, यस, किसी चीज से लटकना, चिपकना, जुड़ना। CLING, क्लिंग, CLING, क्लिंग। क्लिंग मतलब जुड़ना या चिपकना, या क्या होता है, लटक किसी चीज से एकदम। हाँ, इज क्या? नहीं, क्लिंग का क्या होगा? क्लिंग इज अ वर्ब ना, उसको कैसे बनाइएगा? क्या? हाँ ठीक है, ये सही है, आ जाओ। वेट क्लोथ्स क्लिंग टू द बॉडी, सही है। और कुछ? Clinging is the nature of magnets. नेचर ऑफ Magnets. मैग्नेट्स, चलो ठीक है। At early stages, inhibited children cling to their mothers, ठीक है, ठीक है। She cling to ram arms. ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। Ma'am, I cling to Fevikwik, my shoes. नहीं, नहीं, you cling to what you said? I cling to Fevikwik, my shoes. नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। तुम कैसे चिपक जाओगे फेविक्विक से? Ma'am, जब shoes. सूज को चिपकाना है तो गलत है, ये ठीक से बताओ, इसको रीस्ट्रक्चर करो। Okay. I used Fevikwik to cling my shoes, ये हो सकता है, ठीक है ना? Yes, ma'am. यस, और कुछ? क्लिंग का the birds cling to the wall, ठीक है। Kangaroos used to cling with their mother pouch, है ना? Baby kangaroos, yes, to their mother pouch, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले। यस, बोलो। ओके, ठीक है। क्लाउड्स, क्लाउड्स तो आप सबको मालूम है। क्लाउड्स का आप लोग खुद बनाइए, क्लाउड्स। क्लाउड्स से भी बना सकते, क्लाउड्स आर, इट सीम्स दैट क्लाउड्स आर क्लिंगिंग विद माउंटेन्स और ट्रीज और समथिंग समवेयर इन द हिली एरियाज, ठीक है। क्लाउड्स का बना हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, या हाँ, yeah, I also used to do the same. और कुछ? And I think perhaps all the children used to do this, है ना, looking at the sky and imagining different shape of those moving floating clouds. Yes, और कुछ? ठीक है, there is no cloud in the sky, very good. The moon hides in the cloud. Not a cloud, there was not a cloud से अच्छा है, there is no cloud in the sky. The moon hides in the cloud. हाँ ठीक है, the moon hides in the cloud या फिर the moon is hiding in the cloud, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सबको मालूम है। इससे आगे Human use cloud to save their data. वो वाला क्लाउड नहीं है यहाँ पे,
ठीक है I ना? know, ma'am. I know. हाँ, तो उसको आप बादल के रूप में यूज करिए। वो तो क्लाउड एक वो हो ना ऐप या आपका एक आईटी का क्या सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है ना? ये वो क्लाउड नहीं है, बादल हम एक है। लेकिन सेंटेंस तो बन सकता है हाँ, सेंटेंस बन सकता है लेकिन बादल के सेंस में नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। क्लमसी, क्लमसी, मैम ये नो, क्लमसी मतलब CLUMCY। मैम अनइवन सरफेस हाँ, मेस या फिर हाँ मेसी बोल सकते हैं हम, बेढंगा बोल सकते हैं हम। हाँ, फूहर भी बोलते हैं क्लमसी को। क्लमसी, CLUMSY, CLUMSY, क्लमसी, क्लमसी, फूहर, बेढंगा, अस्त व्यस्त। हाँ हाँ अनइवन हाँ, बोल सकते हैं। हेक्टिक वे में किसी चीज को रखना। मैम, ठीक है, यस देयर इज अ मैम, my almirah is so clumsy. yes, very good, my almirah is Almirah is so- clumsy. Okay, stay away from clumsy Clumsy. people. ठीक है, हाँ। दैट मींस व्हाट इज क्लमसी The piece of व्हाट इज क्लमसी wood, ठीक है, बोल सकते हैं। अस्त व्यस्त के रूप में, जैसे कि किसी ने स्प्रेड कर दिया है, सरफेस पे कुछ बहुत बिखरा हुआ है, ठीक है ना? क्लमसी रूम। Whenever you use the kitchen, you lift it clumsy. Yeah, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। हर्ष आनंद, मैम ये भी हो सकता है, माय फ्रेंड इज क्लमसी। हाँ हो सकता है, हो सकता है। और कुछ? फ्रॉम योर गोल, ठीक है, यस। कुछ बोलने वाले हो? हाँ, एयर क्लमसी पूरा नहीं सुनाई दिया मुझे, बोलो। मैम स्टार कास्ट ऑफ द कपिल शर्मा शो हैज वेरी क्लमसी Ma'am, ठीक है, हाँ बोलिए। after end of the holy festival, the color is spreading clumsy around the road. The road becomes clumsy. Yes. ठीक है, आफ्टर दिवाली और आफ्टर होली the road become clumsy, our clothes become clumsy. ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये किसी ने भेजा है यहाँ पे भी। ठीक है, क्लटर, क्लटर इज क्या? अव्यवस्था, क्लटर, ठीक है ना? बहुत सारी चीजों से लोग घर को भर लेते हैं, अव्यवस्थित हो जाता है घर, तो उसको डी क्लटर किया जाता है, छोटा किया जाता है। फिर से क्लटर, CLUTTER, क्लटर, क्लटर मतलब अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज्ड, अस्त व्यस्त, अगेन उसी तरीके का। हाँ, क्लटर अव्यवस्थित, क्लटर, CLUTTER, क्लटर अव्यवस्थित। हाँ ठीक है, The room is always cluttered with toys, हो सकता है। और on क्लटर मतलब कि बहुत सारे सामानों का ना उटपटांग तरीके से रखा होना। क्लटर अरेंजमेंट ऑफ गुड्स, यस करेक्ट, ये सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। पीछे बच्चे क्यों बात कर रहे हैं? His room is always in a clutter. आप क्लटर को यूज करिए। हाँ बोलो। ठीक है, ये भी ठीक है। आप लोग बनाइए कुछ क्लटर। क्लटर मतलब नहीं समझे, देखो कितने बच्चों ने सेंटेंस बना दिया। तुम नहीं समझे तो पूछो ना। क्लटर मतलब चीजों का अव्यवस्थित रूप से रखा होना, ठीक है ना? हाँ, द रूम इज क्लटर्ड हो सकता है, पर अब आप कुछ और बनाइए, क्योंकि ये बहुत बार बना चुके हैं हम लोग अभी तुरंत, जब आप नहीं सुन रहे थे तब।
क्लटर का और कुछ बनाओ। गूगल से बना के मत भेजो, अपने मन से बनाओ। डोंट क्लटर द पेज विथ सो मेनी डायग्राम्स, गूगल का सेंटेंस है। बोल सकते हैं, इफ इट इज नॉट इन केप्ट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। सही है, ठीक है, ये भी सही है। कोस्टल, द नेक्स्ट वर्ड इज कोस्टल। कोस्टल मीन्स तटीय, यानी समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। कोस्टल, द लैंड ऑफ द कोस्टल एरिया इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, यू कैन गेट पेट्रोलियम माइंस इन कोस्टल एरियाज। अब आप लोग बनाइए, कोस्टल मैम। मतलब तटीय। हाँ बोलिए। Mumbai is situated in near coastal area. सीधा मुंबई से कोस्टल सिटी, ठीक है Okay, ना? ma'am. मुंबई के कोस्टल एरिया, मुंबई के कोस्टल एरिया, हो गया, हो गया ये सेंटेंस। the country which have coastal area very developed area, वेरी development area, डेवलप एरिया, country, कंट्री। ठीक है, ठीक है। द कोस्टल कंट्रीज आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, ये तुम बोलना चाहते हो, है ना? या गोवा बीच तो कोस्टल है, गोवा इज कोस्टल सिटी, ठीक है ना? कोस्टल स्टेट। हाँ, we have cyclones that hit the south coastal area. करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। I like to visit coastal areas. Very good. My books are होगा ना इज के जगह पे। My books are cluttered when I study. ठीक है ना? बुक्स है तो इज नहीं होगा। आप लोग बनाइए, आप लोग क्या बातचीत करें, बनाइए। कोस्टल का बनाइए। कोस्टल मतलब तटीय, यानी किसी समुद्री किनारे पे जो एरिया होता है उसको कोस्टल बोलते हैं। कोस्टल, COASTAL, कोस्टल। The terrorist entered into India through coastal route. हुआ था ना 9/11 के टाइम में। हाँ, तो अब हाँ 26 बिल्कुल सही। 26/11 क्या? Life standard of the people living in coastal areas are risky. रिस्की, वेरी गुड। कोई बात नहीं, ट्राई। आई हैव नेवर, ऐसे मैंने किसी को डांटा नहीं है, बस सुधारा है। In world map, Sri Lanka is at very coastal area. In world map, Sri Lanka is coastal area. Sri Lanka is situated in coastal area. बस ठीक है। और आप लोग कोई पीछे से, मैंने कहा था ना पीछे से पूछूंगी। कोस्टल, अब आगे बैठो, जल्दी बोलो। कोस्टल कितना सारा बनाया अभी, आप लोग एक तो भी नहीं बना सकते। यस, Coastal areas that severely damaged by the cyclone. वेरी गुड। अब तुम्हारे अलावा कोई और बनाएगा Bihari would their worship at coastal area of Gujarat. क्या? Bihari would their worship at coastal area of Gujarat. ऑफ गंगा, ठीक है, ठीक है। Ma'am, last many Yes. transporters uses the coastal area to transport their things like Adani Port. ठीक है, ठीक है। Ma'am, candidate are chosen by postal bullet of LR party member. क्या बोले? Candidate are chosen by the postal bullet of LR party member. यार तुम चैट करो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आप Ma'am, चैट में लिखिए, आप चैट में लिखिए। कोई पार्टी सदस्य के पोस्टल बुलेट द्वारा हो जाता है, तो बोल रहे हैं थोड़ा क्या जाता है। चैट करो ना। सत्यम, एक बार अपना मैसेज भेजो। More है। than 50% of India border are in coastal area. शाबाश, वेरी गुड। सत्यम आप ट्राई करिए, मुझे चैट करिए, मैं पढ़ रही हूँ चैट भी साथ साथ। Yes, इंडिया ma'am. हैविंग 3 साइडेड कोस्टल एरियाज, सही है, ठीक है, वेरी गुड। आप करिए, मैं पढ़ती हूँ आपका वाला भी। तब तक नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कोक्स, COAX, कोक्स, COAX, कोक्स। मैम इसका मतलब? हाँ, कोक्स का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। कोक्स,
देखो कोक्स एंड कैजोल्ड एक साथ यूज किया जाता है। COX कोक्स प्रियंका, COX कोक्स एंड कैजोल्ड CAJOLE कैजोल होता है, तो कोक्स एंड कैजोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोक्स एंड कैजोल्ड। कोक्स का मतलब होता है फुसलाना, कुछ दे करके बच्चों को, जैसे हम बहला फुसला लेते हैं वैसे। कैजोल्ड मतलब भी होता है कि किसी काम करने के लिए किसी को कुछ उपहार दे करके मनमाना या परसुएट करना कुछ काम करने के लिए। तो हम एक साथ कोक्स एंड कैजोल्ड बोल सकते हैं, या फिर दोनों का सिमिलर मीनिंग है। COX कोक्स, CAJOLE कैजोल, कोक्स एंड कैजोल्ड। कोक्स का मतलब बताया फुसलाना, बहलाना। एंड पीछे के बच्चे सबसे पहले आप लोग बनाइए इसका सेंटेंस। नहीं अभी रुको, इधर से बहुत आवाज आ रही है, इधर से पूछना। हाँ, और ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल इंडिविजुअल बनाना है। कोक्स्ड, CAJOLE कैजोल मतलब भी होता है फुसलाना, बहलाना। यस, नहीं अभी नहीं। CAJOLE कैजोल बताया। कोक्स एंड कैजोल मतलब, कोक्स अलग अलग वर्ड है दोनों, मतलब आप साथ साथ यूज कर सकते हैं, दोनों का सिमिलर मीनिंग है। हाँ, अब बताइए कोक्स का मतलब। कोक्स का मतलब किसी को कुछ दे करके फुसला लेना, बहला लेना। अभी नहीं, अभी इधर से। बातों से भी फुसला सकते हैं, आप जैसे भी करें, आपका मर्जी। नहीं अभी रुको यार, अभी इधर से पूछते हो। हाँ जल्दी, बीच में जो आपके हैं उनको बोलिए। हाँ आप बोलिए, ट्राई करिए, कोई सेंटेंस बनाइए, तुम मत हेल्प करो। हाँ वेरी गुड, सही बनाया तुमने। हाँ कम, ओके ठीक है। Trying to coax the children, ठीक है। हाँ हाँ, अरविंद coax you for, coaxes you या coaxed you। हाँ ठीक है, coaxed बोला तो ठीक है। ओके, the father coax her daughter when she is sad, ठीक है, बहलाया उसको। My sister coaxed me to do her work, right? Many fake network marketers are trying to coax and cajole with advertisement. Sabash, very good. Adarsh Anand. Ma'am, I'm due to the coax, tear and laughter from his audience. कुछ, हाँ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं देखा था क्या, पढ़ा था क्या कहीं, गूगल में देखा है? अच्छा नहीं, ये कोक्स मतलब कैसे होता है ना, बहलाना, फुसलाना, ठगना। तो कैसे अपने वो ऑडियंस को ठग लेगा। ओके, कोअर्सिव, द नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्सिव। कुछ पूछना है क्या किसी को? हाँ बताइए, एक मिनट। हाँ बोलिए कोक्स का। इधर आओ, आइए इधर। हाँ क्या बोले मैम? एक मिनट, इसका नाम क्या है प्रियंका? हाँ नहीं, सनी कौन है? सनी तुम्हारे आगे जो बैठे उनका नाम क्या है? स्वप्निल, कम हियर प्लीज। कोअर्सिव, यहाँ बैठिए। आप पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन बहुत डिस्टर्ब करता है गणपति वाला। यहाँ बैठिए। कोअर्सिव, कोअर्सिव का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक। एक सेकेंड, आप कुछ बोलने जा रहे थे ना कोक से, बताओ। इसी तरह से डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, इसीलिए बोलती हूँ मत करो। किस चीज का नहीं पता है? मैम स्पेलिंग क्या होगा? ठीक, स्पेलिंग एक मिनट। कोक्स का स्पेलिंग मैंने क्या बताया, पूरी क्लास को मालूम है। COAX। कहाँ थे? तो फिर अब क्या नहीं समझे? स्पेलिंग ही तो पूछ रहा था ना अभी जब ये यहाँ आया था। किसका? कोअर्सिव का अभी बता रही हूँ, उस पर तो गया ही नहीं है ना, तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो उस पे। ओके, कोअर्सिव, COERCIVE, कोअर्सिव।
CO COERCIVE, coercive. COERCIVE. इफ यू आर अटेंटिव, आप खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर माइंड डिवाइडेड अटेंशन रहेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। जी मैम। COERCIVE समझ में आया। कोर्सिव, कोर्सिव का मतलब बलपूर्वक, जोर जबरदस्ती से, राइट, बलपूर्वक या जोर जबरदस्ती से। अलग मीनिंग क्या हो सकता है, मतलब मैं भी आपको, हाँ मैं बताती हूँ। कोर्सिव का मतलब होता है कि किसी के साथ बलपूर्वक आपने कोई काम उससे करवाया या उससे मनवाया, मतलब विलिंगली उसने नहीं किया। यू यूज्ड योर पावर और योर इन्फ्लुएंस टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, टू कमिट दैट वर्क, ठीक है ना। तो किसी के ऊपर, तो कोर्सिव हो गया। अब कोर्सिव इज नॉट लॉफुल, राइट, ये लॉफुल नहीं होता है। आपको कुछ करवाना है किसी से तो आप उनसे लॉफुल मैम, लॉफुल मतलब लॉ मतलब कानूनी, तो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। इफ यू इन्फोर्स कोर्सिव फोर्सेस, कानूनी पूर्वक उसको नहीं यूज किया जा सकता कोर्सिवली। coercive is not lawful act. If you are putting someone to do something coercively, then this is not lawful. मैम जैसे वर्ड बनेगा कि सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि इस ऑर्डर को आप अप्लाई करवाइए पब्लिकली, तो इसमें कोर्सिवली यूज नहीं होगा। बलपूर्वक मतलब जबरन, तो जबरन इज नॉट ए गुड थिंग ना। आप उनको परसुएड करिए, आप उनको मनाइए, उनको बताइए कि ये क्यों करना है। मैम ऑर्डर मैम मैम वही ना नहीं हुआ मैम कि पुलिस ने जबरदस्ती मतलब चोर से बुलवाया। क्या चीज, एक सेकंड। पुलिस ने जबरन चोर से बुलवाया। हाँ ये हो सकता है। पुलिस में यूज कोर्सिव टैक्टिक्स टू अप्लाई to get, हाँ, to get the truth from the prisoner, ठीक है ना। for the confession भी हो सकता है, ठीक है ना। आप किसी को भी हमने बलपूर्वक क्या कर लिया, उसने गलती नहीं किया लेकिन मारपीट, उसको बोला साइन करो, तुमने नहीं गलती किया है, तो वो कोर्सिव हो गया, एंड दैट इज नॉट लॉफुल ना। आप उसको जबरदस्ती अगर साइन करवा रहे तो फिर इसका मतलब क्या, गलत आदमी से आप साइन करवा सकते हैं। हाँ बोलिए, एक सेकेंड। Don't use your coercive forces against anybody. हाँ, by applying coercive forces, है ना। coercive तो आप कैसे यूज करेगा, by coercive नहीं होता है, by doing something, तो by applying coercive forces। हाँ Ma'am. अभी यूज करो। Yes, एक सेकेंड। Yes, Ma'am, we fighted against the British coercive and got freedom. फिर से बोलो। We fighted against the British and coercive and got freedom. Britishers were using coercive forces to keep us क्या, their slave, ठीक है ना। coercive forces, yes. We defended by force. Exactly. You cannot coercive. You can apply coercive things, right ना। आप coercive कैसे हो सकते हो, you can use coercive tactics, है ना। बलपूर्वक किसी से कोई काम करवाना, तो बलपूर्वक का कैसे यूज करोगे आप। coercive power, yes, yes. Taliban captured Afghanistan coercively. Very good. Yeah. Robbers coercive नहीं हो सकता है। Robbers use coercive powers to loot the poor people, ठीक है ना, to rob the people of this village, ऐसे हो सकता है। ठीक है। She is coercively agreed for this marriage. She has been coercively agreed for this marriage. ये हो सकता है, ठीक है। coercive मतलब समझ में आया, बलपूर्वक किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके, ठीक है ना। स्वप्निल आगे बैठे। आगे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया कोई चीज,
ठीक है, आगे कोर्सिव को आपने यूज किया, यूज करिए किसी सेंटेंस में, यूज करिए मैम किसी ये हो sentence सकता है द हाँ, प्रेसिडेंट बोलिए। मैम द प्रेसिडेंट रिलाइड ऑफ रिसेसिव पावर ऑन द मिलिट्री। ठीक है, बोल सकते हो, पर गूगल वाले सेंटेंस मत बोलो। गूगल वाले नहीं है मैम। हाँ हाँ, गूगल वाले हैं, मैं जानती हूँ, किसी और से भी पूछ लो, वो भी बता देगा ये गूगल वाले हैं। फिर My teacher teach cursively to me. हाँ, ठीक है, ठीक है। My teacher teaches me coercively, ठीक है ना। He threatened me coercively to do this act, ठीक है। बोलो बोलो, मैं वेट कर रही हूँ। The terrorists do coercive things to the public. ठीक है, या नहीं, कोर्सिव इज नॉट पॉजिटिव वे। कैसे कोर्सिव पॉजिटिव हो सकता है? आपको मैं जबरन कुछ काम करने के लिए मजबूर कर रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जब क्या हुआ? मैम टॉर्चर करना तो बिहाइंड होता है ना, तो वो तो फ्रंट पे नहीं किया था। हम आप जानते हैं कोर्सिव मतलब अप्लाइंग फोर्सफुल पावर्स और प्रेशर जो कि अनड्यू है, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। तो इफ कॉप्स आर यूजिंग कोर्सिव पावर्स फॉर कन्फेशन, तो ये गलत है, क्योंकि आप डर के क्या हो सकते हैं, जो आपने नहीं किया वो भी बोल देंगे हाँ मैंने किया है, राइट, क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो कोर्सिव नहीं, ठीक है, आपको जो भी थर्ड डिग्री टॉर्चर आप कर सकते हैं, बट लेकिन अगर वो थर्ड डिग्री टॉर्चर या आपके कोर्सिवनेस के कारण हाँ बोलता है कि मैंने किया, तो वो फिर सही आपने नहीं आइडेंटिफाई किया ना, और वो करते हैं, ठीक है ना। कोर्सिवली तब ऐसे बोलो ना। हाँ मैम ये एक वर्ड लिखा हाँ, बोलिए बोलिए। है सुजय बोलो। सेंटेंस लिखा है कि वर्ड लिखा है? सेंटेंस लिखा हाँ बोलो, सेंटेंस बोलो, और शर्म से बोलो। बोलो सुजय। गलत होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव ज्ञान संबंधी, कॉग्निटिव, COG, कॉग्निटिव अपने से बनाओ, क्या होगा स्पेलिंग? NITIVE, कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। बोलो। ज्ञानवर्धक नहीं, हाँ ज्ञान संबंधित, जो आपके मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है आयुष। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब ज्ञान संबंधित, आपके मेंटल कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ, कॉग्निटिव। हाँ बोलो, क्या मैं बनाऊं? ठीक है। कॉग्निटिव मतलब होता है कि whenever I talk to some senior, he always talks about cognitive things, या he always gives some cognitive ideas, या I can develop my cognitive thought process whenever I talk to you, ठीक है ना। समझ में आता है? ज्ञान संबंधित जो चीजें होती है वो मेरे अंदर डेवलप करता है। Ma'am, Yeah. the cognitive process involved in reading. हाँ ठीक है, तब रीडिंग इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। ज्ञान संबंधित चीजें रहती है और उससे आपका वो होता है, आपके मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड है कॉग्निटिव वर्ड, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। कॉग्निटिव लॉ, कॉग्निटिव लॉ, no. My friend is cognitive with historical information, ठीक है।
he has cognitive approach regarding any aspect of life. ठीक है, ये भी हो सकता है. Space science has very cognitive subject. ठीक है. Approach, cognitive. हाँ, cognitive benefits या approach. ठीक है. I get cognitive ideas whenever I use word. I Word. ठीक है. Every Saturday our directors interact with us with so much cognitive thoughts. हाँ, ये भी सही है आदर्श. Okay. Ma'am. Yes. A cognitive knowledge can live life whole life. मतलब एक अच्छा एक नॉलेज है जो पूरी जिंदगी रहता है, साथ देता है. हाँ, इसका तो ठीक से बनाओ. कि मैम इसको आप बना सकते ठीक से. हाँ, तुम बोलो. When missile man APJ Abdul Kalam was very cognitive personality. Yes. सही है. ओके, और कुछ ट्राई करना है कॉग्निटिव से किसी को? ठीक है, तो वो लास्ट हमारा वर्ड रहा आज कॉग्निटिव. मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. बस कोई बात नहीं करेगा. स्वप्निल, हाउ डेयर टू टॉक इवन इन सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच. एब्सेंट मार्क कर दूं क्या? नहीं मैम. मैम तो फिर इसको कैसे लिखेंगे जो एक नॉलेज पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है? You have to upgrade your cognitive knowledge. It will remain with you. ओके. ठीक है ना? Today is 28, right? Okay. हाँ, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड. हाँ, सही बोल रहे हो. 1 मिनट, बस मुझे 2 मिनट और टाइम दे दो, मैं बता दूँ. मैम बोल रहे थे ये भी सेंटेंस में तो आ सकता है. ज्ञान सृष्टि का एक समान है, मतलब कुछ भी. हाँ, तो बोलो, सेंटेंस से बनाओ. तो 1 मिनट क्लास में जो भी बच्चे शांति से बैठिए. ऑनलाइन 30 है एक्सक्लूडिंग मी. ओके, अटेंडेंस में ले लेती हूँ. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 मास्क लगाने से नहीं समझ में आता. समझ में आता है कि यू आर टॉकिंग. प्लीज. 6 एंड लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं. 6 7 8 9 10 11 Yes. 12. Yes, ma'am. क्या है रोल नंबर बताओ? 12, ma'am. ओके. 13 Yes, ma'am. 14 15 Present, ma'am. 16 17 Yes, ma'am. 18 19 20 Yes, ma'am. 20. 21 22 Yes, ma'am. 23 24 25 26 27 Yes, ma'am. 28 29 Yes, ma'am. 30 31 Present, ma'am. 31. 32. कितना रोल नंबर है? 38. ठीक है. 32 33 34 35 36 Present, ma'am. 36. 37 Present, ma'am. 37 Present, ma'am. 38 Yes. 39 Present, ma'am. 40 41 42 43 Present, ma'am. 44 45 46 46 कौन है? वेरी गुड. 47 Present, ma'am. 48
Yes, ma'am. 49, 50, 51, 52, 53, Yes, ma'am. 53, 54, 55, 56, 57. प्रणीत कौन है? ठीक है. 57, 58, Present, ma'am. 59,